बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल आइज और मैं हूं यासिर खान। नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के गिलानी पार्क में, जहां आज विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। और इस फेस्टिवल में आपको दिखाऊंगा कि बहुत सी ऐसी अमेजिंग सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहां मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सकाफती और कदीमी रंग भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूरा विलेज का माहौल देखने को मिलेगा। यहाँ आपको बताऊं कि इसके अलावा यहाँ पे बहुत से खाबे और बहुत सी ऐसी चीज़ें और बहुत से स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, म्यूजिक भी देखने को मिलेगा। पूरा ये सिनेरियो, पूरी एक्टिविटीज आज के इस विंटर फेस्टिवल में आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे भरपूर जो है आवाम यहाँ पे एंटर हो रही है उस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। बहुत से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका आज के इस फेस्टिवल में क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद नदीम मेरा नाम है। नदीम साहब, ये बताइएगा, आज फेस्टिवल में आप आए हैं तो आपको कैसा लगा? क्या ऐसा देखने को यहाँ पे मिल रहा है जो आपको अट्रैक्ट किया कि आपको भी यहाँ पे फेस्टिवल को देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए? डेफिनेटली देखें कि ये हमारी सकाफत को शो कर रहा है, कल्चर को शो कर रहा है। और जो हमारे लाहौर को स्पेशली देखें, ये जिस तरह से ट्रेडिशनल एक इवेंट्स होते हैं, इनमें लाजमी आना चाहिए, इंसान को देखना चाहिए अपने ट्रेडिशन को, किस तरह के इवेंट्स हमारे हो रहे हैं। और डेफिनेटली इट्स अ इंजॉयबल मोमेंट्स फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ये मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो लोग मेरे साथ आए हैं इन मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए। तो अभी हम लोग एंटर यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जो उनके दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका इस फेस्टिवल के बारे में क्या कमेंट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मोइज़ नाम है मेरा। मुझे साहब ये बताइएगा, आज फेस्टिवल में आप आए हैं तो आपको यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो आपको लगता है कि वेरी अमेजिंग, वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ है, और क्या आप इंजॉय कर रहे हैं इवेंट, कैसे करें? नहीं, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे विज़िट के लिए काफ़ी अच्छा एरिया, काफ़ी मतलब आउटिंग हो जाती है, फैमिलीज काफ़ी अच्छी आई हुई हैं, तो ओवरऑल माइंड फ्रेश हो जाता है। काफ़ी अरसे बाद ऐसा होना चाहिए फेस्टिवल यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे बहुत सी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गांव का पूरा माहौल मौजूद है, खाबे भी हैं, ढाबे भी हैं, तो क्या एंजॉय करने जा रहे हैं सब? हाँ जी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप है। एक हम विलेज जैसे देसी वगैरह खाने, ओवरऑल काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, तो मेरे ख्याल से हमें सबको इधर आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे पब्लिक भी बहुत एंजॉय कर रही है इस पूरे फेस्टिवल को। बहुत से लोग आ रहे हैं जो बाहर से इवेंट को देख के अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें ये लगता है कि अंदर का इवेंट जो इस वक्त इनेकाद हो रहा है उसका वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। हम भी देखते हैं किस तरह से अमेजिंग होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं। तो अंदर आते ही यहाँ पे बहुत से लोग हमें देखने को मिले जो कि इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं और करके वापस भी जा रहे हैं। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पे मेरे साथ जो है इस वक्त लड़कों का जो है ग्रुप की सूरत में क्रियो भी मौजूद है। उनसे अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद वलीद मेरा नाम। ये बताएं, आज इस इवेंट में आप मौजूद हैं तो आपको यहाँ पे क्या ऐसा नया देखने को मिला जिसको आपने सोचा कि भी मुझे भी एंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसा क्या यहाँ पे आपको मिला? वैसे मैं 1 मंथ हो गया मैं आ रहा हूँ, मुझे एंजॉय मिल रहा है। मैंने कहा 1 महीने से आ रहे हैं तो इतना एंजॉय के डेली आने का दिल करता है आपका? जी, मैं ना इधर जिम आता हूँ। अच्छा, तो आपके तरफ जिम है तो यहाँ पे इसको भी एंजॉय कर लें साथ साथ। आ रहे हैं हम। फेस्टिवल कैसा लगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना गांव का पूरा माहौल बनाया गया, स्टॉल्स हैं, ढाबे हैं और सब कुछ यहाँ बनाया गया। कैसा लगा देख के आपको? फेस्टिवल वैसे मैंने पहली दफ़ा देखा है और बहुत एंजॉय किया है, बहुत अच्छा लगा। और आपके सब दोस्त भी आपके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हनी। हनी, आप ये बताएं, आप फेस्टिवल है, पहले तो आप ये बताएं, आप बहुत ना सैड सैड लग रहे हैं, क्या वजह है? नहीं कोई बात। खुल के बोले ना। जी जी। अच्छा, तो ये बताएं कि फेस्टिवल में क्या ऐसा नया देखने को मिला, कैसे एंजॉय कर रहे हैं इसको? फेस्टिवल में हमें नया एंजॉय मिलने को मिला कि जैसे कि आप देख सकते हैं डेकोरेशन इतनी प्यारी इन्होंने की है कि पहले अगर आप फेस्टिवल के बाद आके देखें तो इधर इतनी डेकोरेशन नहीं होती। ये फेस्टिवल के दौरान इतनी डेकोरेशन हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इधर घूम रहे हैं, स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। तो आप सब यहाँ बैग वगैरह पहन के आते हो, स्टडी करके आ रहे हैं कहीं से? जी जी, अकेडमी से हम लोग। कोई बंक तो नहीं मारा हुआ ना? नहीं, बंक नहीं मारा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सैम। सैम, ये बताएं, आप फेस्टिवल में आए हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, दोस्तों की शक्ल में आप आए हैं, तो एक तो भाई डेली भी आ रहे हैं, आपका कैसे ना, आप भी डेली आ रहे हैं देखने के लिए? ये हम दिल्ली आ रहे हैं, हम 3 दोस्त हैं। डेली अकेडमी से आते हैं तो सीधा यहाँ आते हैं, तो घर वालों को पता है कि क्या नाम है, आप यहाँ पे आते हैं? जी जी, घर वालों को पता है कि घर हम वालों को पता है डेली आप दोस्तों के साथ आते हैं, लेकिन वो तो समझते होंगे कि आप पढ़ते नहीं है इसलिए यहाँ पे आते हैं। नहीं नहीं, पहले हम स्टडी करते हैं ना, फिर जब वहाँ से मतलब कि फ्री होते हैं, माइंड फ्रेश करने आते हैं। माइंड फ्रेश करने आते हैं। माइंड फ्रेश करने आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बैग शैग उनके हाथ में, पढ़ने के अकेडमी के फौरन बाद यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर दोबारा घर चले जाते हैं। और इस इवेंट में आपको पता है कि मुख्तलिफ सकाफती रंग आपको देखने को मिलेंगे, और इस इवेंट में मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ सकाफती रंग के साथ साथ यहाँ पे
जो है एक पूरा गांव का माहौल, जहां पे गांव के अंदर जिस तरह की रस्म व रिवाज और रवायत चलती है उसके मुताबिक यहाँ पे खाबे और कपड़ों के साथ साथ बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि हमारे कदीमी वक्तों में इस्तेमाल होती थी, जो अभी भी हो रही है, लेकिन हमारे जदीद दौर आने की वजह से बहुत सी चीज़ें जिनसे हम महरूम होते जा रहे हैं, ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एक दोबारा से इसको उजागर करने के लिए ये आज का इवेंट मुनक्किद किया गया। और इस इवेंट के आर्ट डायरेक्टर रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस इवेंट को किस तरह से हेल्ड कर रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह सर। आप आज वेरी फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है कि पंजाब के अंदर गिलानी पार्क में जो है इस तरह का इवेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ सकाफती रंग भी मौजूद हैं, यहाँ पे खाबे देखने को मिल रहे हैं और मुख्तलिफ रंग के यहाँ पे जो है कपड़े और ऐसी आर्टिकल चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। तो इसको आपने कैसे स्टार्ट किया और कैसे आपके आइडिया है सबके ऑब्जेक्टिव का? सर ये जो हमारी आज की नई नस्ल है ना, उसके लिए हमने हर साल यानी कि काफ़ी सालों से हम ये कर रहे हैं, तो हर साल एक नई चीज़ सोचने, जो हमारी नई नस्ल को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, हमारे पंजाब का कल्चर क्या है, हमारा कल्चर असल क्या था पंजाब का। तो हमने वो चीज़ें जहाँ पे लाहौर में लेके आते हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट कराते हैं। जैसे अब हमने साथ साथ ये एक बनाया हुआ है घर, जहाँ पे ये है कि जैसे घर एक डेरा होता है जिसमें भैंसे को घोड़े वगैरह सब चीज़ें रखी जाती हैं, ये घर के साथ एक हवेली कहा जाता है, तबेला, ये हमने उसका मॉडल तो बनाया। आपने यहाँ पे पूरे गांव के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, भैंसे और वहाँ के खाबे और जिस तरह का माहौल एक गांव के अंदर होता है, वो सारा आपने यहाँ पे हेल्ड किया हुआ है। ये सब कुछ हमने यहाँ किया हुआ। आप हमें विजिट करवाएंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपने लगाई हैं जो कि आपने आज नुमाइश के तौर पे हमें देखने को मिलेंगी? जी जी बिल्कुल, हम आपको पूरा कल्चर दिखाते हैं कि जैसे गार होते हैं, साथ साथ जो भी है आगे विंटर का जो मॉडल हमने वो बनाया है। इसके साथ गुड़ ताज़ा बन रहा है, जो वहाँ पे रौ निकाल के गुड़ ताज़ा जैसे बनता है असल गाँव में, देसी गाँव। साथ ही कोलू लगाया जिससे तेल निकलता है, और तेल के अलावा उसके बाद हमने खड्डी लगाई है जिसके ऊपर कपड़ा बनता है। यानी कि पंजाब का पूरा कल्चर और पूरे पाकिस्तान का जो आर्ट और हैंड वर्क काम होता है ना, वो सब हमने यहाँ मॉडल और स्टॉल लगाए हुए हैं। मुझे देखने को मिल रहा है कि पीछे यहाँ पे जो है एक छकड़े वगैरह और बिल्कुल गांव का माहौल, जहाँ पे घोड़े वगैरह मेरे ख्याल से खड़े किए जाते थे, उस तरह का माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एक तबेला है, जैसे एक चौधरी का या किसी बादशाह का एक तबेला होता था घोड़ों का, वो हमने तबेला एक बनाया हुआ है। कि यानी कि वो एक बताया कि जो चौधरी होते थे उन्होंने एक अपने अलग जगह बनाई होती थी जानवरों के लिए, तो ये हमने तबेले का दिया है। वहाँ रेड़े के वो चीज़ें हैं, पट्ठे खाने वाले उनकी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमने उसी तरह की दी है। और यहाँ पे मुझे और भी बहुत चीज़ें देखने को मिले, जैसे खाबे वगैरह भी हैं और आगे बहुत से ऐसे मॉल देखने को मुझे मिल रहा है, तो विजिट करते हैं मेरे ख्याल से उनको। हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे साग रोटी हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे, जो पंजाब का कल्चर है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है साथ साथ खाबों का सिलसिला भी जारी है, तो यहाँ पे साथ ही एक स्टॉल है जहाँ पे साग और रोटी और पराठे वगैरह जो है वो यहाँ पे फ्रेश बना के जो है यहाँ की पब्लिक को सर्व किए जा रहे हैं। तो आइए आपको विजिट करवाते हैं। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि जैसा कि आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे इस वक्त आपको दिखाऊं कि यहाँ पे साग और पराठे जो है हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और आपको दिखाएं कि बिल्कुल फ्रेश बनाकर यहाँ की पब्लिक को सर्व किया जा रहा है। और ये वेरी फर्स्ट टाइम जो है पूरे गांव के जैसे माहौल मिलता है, और जिस किस्म की क्वालिटी का फूड जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसके बारे में भी जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है? यहाँ पे ये मक्की की रोटी है और साथ वो साग है उस हांडिया में। ये जो साग है ना, असल देसी जो गांव में साग होता है, और मक्की की रोटी है। इसके साथ पराठे बनते हैं जैसे आलू वाले हैं, ये गांव की असल खुराक वो यहाँ पे बन रही है। हमने पूरा उसी तरह का स्टॉल दिया हुआ है। यहाँ पे लस्सी भी होती है, ये चटी में लस्सी होती है। अच्छा, यहाँ पे लस्सी भी है और पराठे, और साथ जो है मेरे ख्याल से साग और ये अचार का सिलसिला भी है। जी जी, यानी कि पूरा आपने पूरा गांव का यहाँ पे टच दिया है इसको। बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग सीन आपको बताएं। यहाँ पे जो है साग, अचार और पराठे और हर किस्म की वो चीज़ जो कि एक्चुअली हमारे आबा अजदाद में हमें बताया करते थे कि हम अपने गांव के दौर में ये चीज़ें खाया करते थे, वो हमें अब यहाँ पे फेस्टिवल के तौर पे वो देखने को मिल रही हैं। अब भी हमें पुरानी चीज़ें दोबारा से जो है नए रंग में बदल कर हमें उससे फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आपको दिखाएंगे, तो आइए आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे जो बिल्कुल है गाँव वाला टच दिया गया है। यहाँ पे साग, पराठे, अचार और लस्सी और सब कुछ जो है यहाँ पे जो हमें गांव में चीज़ें मिलती थी वो हमें यहाँ पे फ्रेश बना के दिखाई जा रही है। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे एक खातून जो है वो खुद अपने हाथों से ताज़े यहाँ पे आपको दिखाएं मेरे कैमरामैन के, यहाँ पे पराठे भी बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे ये फ्रेश किस्म के पराठे यहाँ पे बन चुके हैं, जो कि अब यहाँ पे पब्लिक को सर्व किए जाएंगे। जो यहाँ पे इवेंट पे लोग मौजूद हैं वो बड़े शौक से इन चीज़ों को खा रहे हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही हैं। साग भी यहाँ पे जो है फ्रेश किस्म का बना हुआ है, जो कि यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सब साग, पराठे और अचार ये आप सब खुद बना रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ पे आवाम को आपका टेस्ट किस तरह का लग रहा है? पब्लिक आ रही है क्या? उनके बारे में क्या रिव्यूज आ रहे हैं? अनगिनत लोग आ रहे हैं। अच्छा,
तो क्या नाम है, सेल वगैरह ठीक ठाक हो रही है, पब्लिक सिख आ रही है? हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। और सबकी ये मतलब कि जो गांव के अंदर एक्चुअली पराठे बना करते थे, साग बना करता था, ये सारी वही चीज़ें हैं या बिल्कुल ये फार्मी जैसे होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि देसी नहीं है, फार्मी चीज़ें हैं, उस तरह का बन रहा है? नहीं नहीं बस ये डिफरेंट अचार ही है कि अचार नहीं लोग पहले यूज़ करते थे साग के साथ, अभी हम लोगों ने इसके साथ अचार रखा है। तो यहाँ पे जनाब अचार भी है, पराठे भी हैं, साग भी है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आइसिंग ऑन द केक जो है इस खाने के साथ साथ किया जा रहा है। तो खैर बाद में इवेंट के बाद हम भी इसको एंजॉय करेंगे, हम भी इसको टेस्ट करेंगे। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो कि पूरे गांव का यहाँ पे टच इस पार्क के अंदर जो है आर्ट के जरिए, आर्टिस्ट के यहाँ पे बनाया गया, तो आपको भी विजिट करवाते हैं। मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जैसे गांव में छोटा सा एक कोठी टाइप छोटा सा कमरा होता है और यहाँ पे आपको दिखाएं कि वो जो पंखे लगे हैं जो कि गांव में इस्तेमाल किए जाते थे, जहाँ पे वो एक मेरे ख्याल से सारी वहाँ चीज़ें मौजूद हैं। खैर मुझे नाम भी सही तरह से नहीं आ रहा क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद की बनी हुई चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गड्ढे भी हैं जहाँ पे लोग पानी ठंडा किया करते थे और गर्मी में इस्तेमाल किए थे। नॉर्मल इस्तेमाल भी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस बारे में मजीद मेरे ख्याल से साइज हमें रशीद साहब बताएंगे। सर बताइएगा ये पूरा जो यहाँ पे सीन क्रिएट हुआ है इसके बारे में क्या बताएं? सर ये गड़ा उस वक्त की चीज़ थी ठंडे पानी के लिए कि जिस वक्त फ्रिज नहीं था हमारे पास। इसका पानी तो आज भी है, ऐसा है कि रात को भर के रख दें, सुबह पिए तो आपकी 100% बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये इतना सेहत के लिए बेहतर है। यहाँ पे घड़े भी बनाए गए हैं और इसके अलावा गड़ा रखने के लिए इसको पंजाब में घरों में जो है ना कड़वजी कहा जाता था, जो स्टैंड बना हुआ है। ऐसे कड़वंजी कहा जाता है जिससे हम आज के दौर में स्टैंड ही बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कुछ भी हम स्टैंड ही बोल देते हैं। तो इसकी वोकैबुलरी बड़ी मज़ेदार है, मतलब हर चीज़ का नाम यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा भी पीछे देखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से ये खाना रखने के लिए रोटी रखी जाती थी, इसको चिंगेर बोलते थे। ये पनखी थी जिसको वो हवा ली जाती थी, पंखे तो थे नहीं बिजली वाले। और ये मेरे ख्याल से कोई कमरा टाइप बना हुआ है कुछ, यहाँ पे कोठी जैसे होती है कोई घर का कमरा बना हुआ है। इसका ये सेन है जिसमें रात को दिन को लोग आप खातून काम करती थी और किसी ने घर में अगर भैंस वगैरह रखी तो एक टोका। तो जैसे कि वो बता रहे हैं कि पूरे गांव का टच यहाँ पे दिया गया, साथ साथ एक टोका भी। टोके का मुझे पता है क्योंकि टोका मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है और मेरे गांव में हुआ करता था और बड़े मज़े में इसको चलाने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टोका है जहाँ पे स्पेशली घास काटा जाता है जो कि जानवरों को मेरे ख्याल से सर्व किया जाता है। ये टोका रखा जाता है, उसके साथ एक गोहे हैं। गोहा इसको कहा जाता है, जो गोबर होता है भैंस का। इसको गोबर को सुखा कर रख कर इसको जलाया जाता था, जो लकड़ी और गैस का काम किया करता था। आज ये किसी को नहीं पता। तो आप देख सकते हैं कि पीछे गोबर भी है जो कि भैंस का जो वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है और आपको रशीद साहब खुद आके दिखा रहे हैं कि वो किस किस्म का है। तो ये देखिएगा, ये जनाब गोबर है जो कि आजकल हम बायोगैस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बायोगैस है जिससे हम जो है आग भी जला सकते हैं। और मैंने एक अक्सर हुक्के में देखा है, हुक्के में इस्तेमाल हुक्के पे इसलिए कि पहले वो उस पे खाना पकाते थे, आग ये बचती थी, इसको हुक्के पे जला लेते थे और हुक्का भी पिया जाता था। इससे डबल काम किया जाता था। उसके बाद बचता था तो सर्दियों में रात को जला के इसको एक पड़ोले में रख के अंदर रख लेते थे सर्दी कम करने के लिए। जो आज हीटर का काम है वो ये करता था। तो बायोगैस का सिलसिला, पुरानी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा ये सब मेरे ख्याल से ये मिट्टी का बना है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी वाला टच दिया गया, लेकिन है ये आर्ट्स का काम है सारा। का काम है। ये मिट्टी की दीवारें नहीं है, ये हमने कपड़ा वगैरह या जूट को लगा कर उसके ऊपर मिट्टी सी लिपाई करते हैं और एक मॉडल पूरा ऐसे ही महसूस होता है जैसे मिट्टी का है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो है पूरा आर्ट का काम यहाँ पे किया गया है। ये एक्चुअली जो आपको देखने को मिल रहा है ये कोई मिट्टी नहीं है, ये सारा आर्ट का काम है जो कि रशीद साहब जो इसके डायरेक्टर हैं वो इसको हेल्प कर रहे हैं। सब चीज़ों का इंतजाम किया गया है। पीछे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एक आपको कमरा नुमा जो कोठी टाइप चीज़ लग रही है, ये भी सब आर्ट का ही कमाल है। ये कोई रियल मिट्टी नहीं है, लेकिन देखने वाले को, टच करने वाले को देखने को यही मिलेगा कि जैसे कोई रियल है, लेकिन फिर भी हमने पूरा यहाँ पे सीन क्रिएट किया गया जो कि एक एक्चुअली गांव में होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही हैं, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो है इस इवेंट के अंदर जहाँ पे पूरा एक गाँव का माहौल बनाया गया है, वहाँ पे सिटिंग भी बिल्कुल गाँव की तरह बनाई गई है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चारपाई, मुड़े और कुर्सियाँ रंग बिरंगी और यहाँ पे जो है पूरा गांव वाला टच दिया गया है। बिल्कुल गांव वाली फीलिंग यहाँ पे बैठ आती है और यहाँ पे बहुत पब्लिक भी बहुत यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम कश्यप है। कश्यप, ये बताएं आज आप इस इवेंट में मौजूद हैं, आपको क्या ऐसा नया देखने को मिल रहा है, कैसे एंजॉय करें इस इवेंट को, क्या क्या चीज़ें आपने एंजॉय की है यहाँ पे?
माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम सियालकोट से स्पेशल मेरी आपी ने फ़ोन किया था कि हम बहुत प्यारी जो है ना लगे हुए, तो आप यहाँ पे लाजमी आए देखें। और जो हम जिस दौर में अब चले गए, में इतना जदीद दौर आ चुका है, मशीनरी वगैरह, तो हम इन चीज़ों से, अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से बहुत दूर हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कि सबको आना चाहिए, देखना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एंजॉय किया, खाना वगैरह खाया और यहाँ पे बैठी हैं, और इसके अलावा क्या आपने देखा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हाँ, हमने यहाँ का खाना ट्राई किया था, स्पेशली भटूरे बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें, यहाँ पे पिक्चर्स लेने का इतना अच्छा लग रहा है ना, जो हमारी मम्मा वगैरह के दौर में होता था, जैसे वो रहती थी, वो सारा हमें साथ साथ बता रही हैं कि यहाँ पे ऐसे होता था, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख। जैसे कि आपने सुना, उनका कहना है कि यहाँ पे जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को। यहाँ का खाना, स्पेशली भटूरे के बारे में बात की, वो बहुत कमाल के बने थे, और यहाँ की सिटिंग भी जिस तरह से बहुत आउटस्टैंडिंग यहाँ पे बनाई गई है। और आपको दिखाएं कि इसके अलावा भी यहाँ भी मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि यहाँ पे और भी सिटिंग है, यहाँ पे पूरा जैसे देरे में लोग बैठा करते थे उस टाइप की यहाँ पे जगह बनी है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि साथ एक और भी बड़ी लकड़ियों की बनी हुई यहाँ पे सिटिंग है, यहाँ पे कुर्सियाँ बनाई गई हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे सिटिंग बहुत अमेजिंग किस्म की बनाई गई है। साथ ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो है वो पंखियाँ जो लगाए गए हैं, जो इस्तेमाल की जैसे कि हवा के लिए। खैर अब तो दौर बहुत आगे जा चुका है, जो पुराने दौर में चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो सब यहाँ चीज़ें इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी से दूर और बिल्कुल हर चीज़ से दूर, जो सिंपल चीज़ें, सिंपल और डिम्पल चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रशीद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, और उनसे बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे और भी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। आपने सच बताया कि यहाँ पे कुआं वगैरह भी था, जैसे कुछ चीज़ें थी, और इसके अलावा भी पीछे बहुत सी एक्टिविटीज़, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। और आपको बताऊँ कि यहाँ पे पीछे जहाँ स्मोक है, पूरे स्टॉल्स लगे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टॉल्स और भी हैं, उनको भी विजिट करते हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह की बात करूँ, यहाँ पे रशीद साहब मौजूद हैं, वो हमें पूरा विजिट भी करवाएंगे और दिखाएंगे पूरे इस इवेंट के बारे में। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है बड़ी अमेजिंग सी लग रही हैं, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है देखने को, आप बताएं। बैल चक्की है जिससे आटा बनता था, इसी चक्की का आटा खाया जाता था। और ये होता था कि जो घर की ख़वातीन थी ना, वो सुबह को जितना रात को खाना होता था, सुबह को खाना होता था, वो लेके कनक को, गंदम को लेके बैठ जाती थी, और सारा दिन उसने उसको रगड़ रगड़ के आटा बनाना होता था। उसके बाद वही आटा खाया जाता था। यानी कि फ्रेश जो गंदम का दाना होता है वो उसमें डाले जाते थे, उसको पीस कर फ्रेश आटा यहाँ से निकला जाता था। सही से, तो ये आपको दिखा सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, तो यहाँ पे चक्की भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल एक्चुअल चक्की है, जहाँ पे गंदम के दाने यहाँ पे डाले जाते थे और इस पे से फ्रेश आटा निकाला जाता था और फ्रेश गूंदा जाता था और फ्रेश पकाया भी जाता था। उसके बाद जो फ्रेश किस्म की रोटी है वो यहाँ से पकाई जाती थी। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाऊं कि पीछे भी और बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाऊं कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, गढ़े भी मौजूद हैं, घड़ों का स्टैंड जिसको हम बोल रहे थे, इसका नाम भी खैर मुझे भूल गया है, क्या नाम था? कड़वंजी। कड़वंजी भी यहाँ पे मौजूद है। कड़वंजी इसे एक्चुअली कहा जाता है, स्टैंड नहीं कहा जाता। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ। इसके अलावा पीछे कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे सर, यहाँ पीछे क्या चीज़ें लगी हैं? मेरे ख्याल से कुछ अलग लगा हुआ है यहाँ पे। जो है ना बर्तन जोड़ने वाला, जैसे अब किचन में हम कैबिनेट बनाते थे, ये किचन का ये एक कैबिनेट होता था जिसके ऊपर बर्तन रखे जाते थे खाने पकाने के लिए। जहाँ पे चूल्हा होता था, जिसको अब हम किचन बोलते हैं, वो बावर्ची खाना होता था। ये बावर्ची खाना है यानी कि गाँव का, जहाँ नीचे चूल्हा है उसके ऊपर बर्तन सारे वहाँ पड़े होते थे। इसके साथ ही दूसरी तरफ जो लस्सी बनाने वाला मक्खन, वो चाटी और मदानी हमने रखी हुई है। यहाँ घड़े, कड़वंजियाँ और साथ साथ चक्की का सिलसिला भी जहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, जो कि एक्चुअली चीज़ें यहाँ पे हैं जो इस्तेमाल की जाती थी, रियल चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा भी मुझे पीछे कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा अभी कि यहाँ पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये रशीद साहब वो चीज़ें जो मेरे ख्याल से जहाँ रोटी का इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पे रोटी या कुछ खाने की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, उसके अंदर चीज़ें रखी जाती थी। ये एक गांव का किचन है जिसको अब किचन कहा जाता है, उस वक्त इसको बावर्ची खाना कहा जाता था, जिसके में बर्तन रखे जाते थे। नीचे चूल्हा होता था, उसके ऊपर छत्ती रखी होती थी, उसके ऊपर बर्तन वगैरह खाने के लिए जो फौरी रखे जाते थे कि यहाँ से उठाएं, यहाँ से निकालें, खा लें। तो ये बावर्ची खाना इसको कहा जाता था। पूरा बावर्ची खाना है। और आपको दिखाऊं कि स्पेशली ये चीज़ मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ है। जब मैं अक्सर गांव जाता होता हूं तो मैं इसका बड़ा इस्तेमाल करता हूं। यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये वो छाबड़ियों का और लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पे खाना फ्रेश आग के नीचे बनाया जाता था। उसका सिलसिला भी यहाँ पे मौजूद है। एक्चुअल चीज़ें हैं, लकड़ी भी और बाकी यहाँ पे छाबड़ियाँ भी मौजूद हैं। इसको हम जलाएं तो जल भी सकती हैं और खाना भी बन सकता है। इसके अलावा भी पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो और भी बहुत सी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से रशीद साहब ये किचन का दरवाज़ा है मेरे ख्याल से, जहाँ से एंट्रेंस होती है।
अच्छा, ये घर का दरवाज़ा है, जिस घर से अंदर जाते हैं घर के दरवाजे के साथ ही ये किचन बना होता था। दूसरी तरफ हमने एक वो जो सुबह सुबह उठ के लस्सी बनाने की मदानी, जिसको नी मदानी कहा जाता था, चाटी पड़ी है, वो हमने रखी है कि जैसे वो बावर्ची खाने के दूसरी तरफ वो चीज़ें रखी जाती थी। और यहाँ इस फेस्टिवल में मजीद भी और लोग मौजूद हैं जो कि फेस्टिवल को भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे हैं। उनसे भी जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना, ये बताइएगा आज इस इवेंट में मौजूद हैं, आपको क्या नया देखने को मिल रहा है? किस तरह से इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पिछली दफ़ा भी आए थे और इस दफ़ा तो उससे भी ज़्यादा अच्छा बनाया उन्होंने, सारा डेकोरेट किया है। और ये जो सारे ये सीखने के लिए इन्होंने ये सारे बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स लगे हैं, खाबे हैं, और क्या आपने उसको एंजॉय किया? जी बहुत इंजॉय किया और अभी भी हम कर रहे हैं, हमारा तो घर जाने को दिल नहीं कर रहा। तो उनका कहना कि इतना यहाँ पे एंजॉय हो रहा है कि उनका घर जाने को भी दिल नहीं कर रहा। और भी यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं भी देखता हूँ ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिसको देख के घर जाने को दिल नहीं करता। तो आइए वो भी दिखाते हैं। और इसके अलावा इस इवेंट पे बहुत सी अमेजिंग चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में होने वाली जो स्नोफॉल है, एक्चुअली वो जो रात के वक्त का सीन है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया है। बहुत आर्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। आपको दिखाओ मेरा कैमरामैन, तो यहाँ पे जो है बर्फ बिल्कुल फ्रेश किस्म, एक्चुअली यहाँ पे जो है बर्फ वाला पूरा सीन क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे जैसे पहाड़ों में स्नोमैन्स होते हैं, बर्फ होती है, पूरा वो सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। सब ये आर्ट का वर्क है यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन देखने से दूर से यही पता लगता है जैसे बिल्कुल रियल सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ हो। और यहाँ पे बड़ों के साथ बच्चे भी यहाँ पे बहुत तादाद में मौजूद हैं। उनकी जो एक्साइटमेंट है इस इवेंट को एंजॉय करने की, वो भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पे और मेरे पास कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस इवेंट में क्या तस्वीर है, कैसे एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक, शुक्र। क्या नाम है आपका? मायरा अमीन। मायरा, ये बताओ कि आज आप यहाँ पे इस मेले में आई हैं, इवेंट में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ को एंजॉय किया है? बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय किया। अच्छा, आपने यहाँ पे कुछ झूले वगैरह लिए हैं, कोई खाना वगैरह खाया है? जी खाया है, बहुत मज़ा आया। तो कैसा लगा आपको सब? बहुत अच्छा लगा। इतनी उदास क्यों लग रही है? एंजॉय नहीं किया आपने? किया है एंजॉय। तो हंस के दिखाए ना। हाँ, हंसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद, आप बताएं कि आपने इस इवेंट को किस तरह से एंजॉय कर रहे हो? क्या क्या चीज़ें देखी हैं आपने यहाँ पे? बहुत कुछ देखा। क्या देखा है बताएं, बहुत कुछ क्या है? झूले। अच्छा, बस झूले देखे यहाँ पे? यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें हैं, यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें भी हैं, स्टॉल्स भी लगे हैं, वो नहीं देखे आपने? देखे। तो कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, इतने सैड क्यों लग रहे हो आपने मुझे? हंस के दिखाओ। खैर, बच्चों की अपनी एक्साइटमेंट होती है, बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को। जाहिर बात है, एक्चुअली जो पेरेंट्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं, वो बच्चों के लिए ही आती हैं यहाँ पे, ताकि बच्चे भी एंजॉय कर सकें, खुद भी उनकी अपनी रिफ्रेशमेंट हो जाती होती है। तो ये पूरी फैमिली का माहौल बनता है, फैमिली इवेंट है, तो तभी जाके इवेंट जो है कामयाब होता है, उन्हें इनेकाद किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। मेरे पीछे जो है कोई डिजिटल मशीन नहीं है, ये एक्चुअली मैकेनिकल मशीन है, जहाँ पे एक्चुअली सरसों का तेल, जिसे हम अब भी एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं, और वो यहाँ पे फ्रेश तैयार किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे उसकी जो है पूरा प्रोसेस होता था, कैसे सरसों का तेल यहाँ पे बनता था, क्या क्या जो यहाँ पे अंदर ज़रात इस्तेमाल किए जाते थे, क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, जिनके पूरे प्रोसेस के बाद यहाँ से तेल निकाला जाता था। ये मशीन कैसे काम करती है, इसके अंदर हमारे जो रशीद साहब हैं, उनका बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें, वो हमें बताएंगे इसके डिटेल के बारे में कि एक्चुअली ये किस तरह से काम करती है। तो सर बताइएगा, ये मशीन पीछे देख रहे हैं, तो ये किस तरह से काम करती है, क्या एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये मशीन जो है ना, ये एक तेल का काम करती है। ये उस वक्त की मशीन बनी हुई जिस वक्त कोई इंडस्ट्री नहीं थी। ये घी का काम भी करती थी उस वक्त, जैसे ऑयल में खाना पकता था, ऑयल सर को लगाया जाता था। ये मुख्तलिफ ऑयल बनते हैं इसमें, यानी कि अगर गरी का बनाना चाहें तो वो गरी की बन जाएगा, बादाम का बनाए वो बन जाएगा, सरसों का है, इसके अलावा तारा मिर्च, यानी मुख्तलिफ हर चीज़ का तेल इसी मशीन में बनता था। अब तो मशीनरी आ गई है, तो मशीनरी में तेल बनता है। अब ये चीज़ नहीं आ गई, लेकिन पुरानी चीज़ है। असल देसी तेल जो है ना, ये बनता है, जिसको ज़्यादा सरों में लगाने वाला, जो लोग पिंडों में कहते हैं कौड़ा तेल, वो इसमें बनता है। तो ये इसके अंदर सरों डालते हैं, उसके बाद डाची से चलता है। तो ये वो इंडस्ट्री है जो जब कोई इलेक्ट्रिकल थी नहीं, बिजली नहीं थी, कोई मशीनरी थी, ये एक बैल जो होता है, बैल से या डाची से चलती है। और यहाँ पे यानी कि सरसों का तेल हो गया, इसके अलावा और भी कुछ तेल इस्तेमाल किए जाते हैं जो यहाँ से प्रोसेस होकर बनते हैं। इसमें हर तेल जो है ना, इसमें इस्तेमाल होता है।
तो जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे इस मशीन के अंदर जो है हर तेल इस्तेमाल होता है, यहाँ से प्रोसेस होके बनता था। जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, सरों पे लगाते हैं, सरसों का तेल हो गया, कौड़ा तेल हो गया जो इस्तेमाल किया जाता है, ये पूरा हमारा पंजाब का कल्चर है, हमारे आबाओ अजदाद का, जो कि पहले एक्चुअली इस्तेमाल होता था, इस्तेमाल करते थे। डिजिटल दौर आ गया है, दौर जदीद हो चुका है, तो जिसकी वजह से लोग काफ़ी दूर हो चुके हैं इस वजह से। तो इस इवेंट को बनाने का मकसद ये था कि ताकि दोबारा से इस चीज़ों को आपके सामने रोशनास करवा सकें। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक्चुअली जो गुड़ है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली बहुत से लोग अब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो है अब हमारे जो है पिछले दौर में हमारे गांव में इस्तेमाल किया जाता था और अब भी कर रहे हैं, शहरों में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग पसंद करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वो गुड़ बनता किस तरह से है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाए कि एक कमांद की फसल जिसे हम गन्ना कहते हैं, शुगर केन कहते हैं, वो गन्ने की यहाँ पे देख सकते हैं पूरी फसल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से गन्ना जो है आगे इसकी जो है एक तरह से क्रशिंग होती है, इसका जूस निकाला जाता है जो गन्ने का जूस होता है जिसे हम रोह कहते हैं। पीछे अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके तो पीछे एक बेलना मौजूद है जो कि जहाँ गन्ना अंदर जाता है और वहाँ से उसकी जो फूंक है वो निकलती है। और यहाँ पे एक कैमरा नीचे एक पाइप भी लगा है जिसकी वजह से जिसके दौरान सारा वो जो रो है, जो जूस है, वो यहाँ से बाहर निकलता है और इस कढ़ाई के अंदर आता है जहाँ पे इसका अगला प्रोसेस शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बताऊँ जो पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके अगर आपको, तो पीछे जो बेलना है वहाँ पे जो उसका वेस्ट मौजूद है वो वेस्ट ज़ाया नहीं जाता, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। उसको इस्तेमाल किया जाता है हमारे चूल्हों में। एक्चुअली यहाँ पे जो चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पे लकड़ियों का, थापड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, तो वहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको आग जलाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आपको दिखाता हूँ कि अंदर जब इसकी रोह निकलती है पाइप के बाद, जो उसका प्रोसेस है 3 कढ़ाइयों में इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है और बाद में जाके वो गुड़ की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो कन्वर्ट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ से रो जो उसका जूस वहाँ से निकलता है और कढ़ाइयों का जो प्रोसेस है उसके बाद यहाँ पे सारी रो आ जाती है और एक ब्राउनी शक्ल इख्तियार कर जाती है। उसके बाद जब ये यहाँ पे पूरी जो रो है हार्ड हो जाती है, मेरा कैमरा में खुद दिखाए तो पीछे कढ़ाई मौजूद है जहाँ पे पूरी हार्ड शक्ल इख्तियार हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे गुड़ की शक्ल में कन्वर्ट होता है। मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास यहाँ पे गुड़ भी मौजूद है जो कि कढ़ाई से निकलने के बाद इस फॉर्म में, मैं आपको दिखाऊं, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये गुड़ आई थिंक सो खाने के काबिल हो जाता है। मैं इसको टेस्ट भी करता हूँ कि किस तरह का बना है। बिल्कुल गरम गरम और फ्रेश किस्म का यहाँ पे गुड़ बना हुआ है और बहुत ही लजीज मज़ेदार। जैसे कि हमें रशीद साहब बता रहे थे कि बहुत ही फ्रेश चीज़ें यहाँ पे बनती हैं और एक्चुअली यहाँ पे फ्रेश चीज़ें बनती हैं। मैंने खाया, टेस्ट किया और बहुत ही लजीज किस्म का बना है। तो जिन नाज़रीन मैंने पूरा इवेंट को देखा, मैंने भी इंजॉय किया। यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ देखने को मिली, बहुत सी आर्ट से बनी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे जैसे मैं एंटर हुआ तो आते ही जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे पूरा एक गाँव का माहौल था। वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हमारे आज से पहले दौर में इस्तेमाल होती थी वो पूरा सीन दिखाया, किस तरह के खाबे थे, किस तरह की रिहाइश थी। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं जहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की हैंडमेड चीज़ें भी बनाई जाती हैं। हैंडमेड खाने जो कि कदीमी दौर में बनते थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो है स्नोफॉल भी थी, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बड़े भी साथ मौजूद थे और मतलब कि पूरी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट थी जो कि एक्चुअली इवेंट में हमें देखा जाता है। तमाम फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद थी। वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे सर्दियों में हुकूमत पंजाब की जानिब से इवेंट मुनक्किद किया गया और यहाँ की आवाम का ये कहना है कि यहाँ पे ऐसे इवेंट हमेशा होते रहने चाहिए ताकि आवाम इससे इंजॉय करती रहे और अपने आप को भी फ्रेश कर सकें। तो फिलहाल अपने होस्ट यासिर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।